हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन मास्टर में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लाया हूं जिसमें आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आज 9 अक्टूबर है और आपका 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। इसलिए दोस्तों अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और दोस्तों मुझे सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखी हैं। 12 मार्च 1940 में जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ है, 13 मार्च कहा जाता है। माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या करी थी? हमने आपको बताया कि उद्धम सिंह ने। 3 बार इस क्वेश्चन को हमने बताने की कोशिश करी है। क्वेश्चन बस थोड़ा सा अलग अलग तरीके से पूछा गया है। सत्य शोधक समाज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। ब्रह्म समाज आप सभी जानते हो, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। टोडा जनजाति तमिलनाडु से संबंधित है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल। असम का पुराना नाम, हर राज्य से क्वेश्चन है, कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ है? सन 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो सल्फर के कारण आती है। प्याज में जो गंध होती है, लहसुन में जो गंध होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? जो केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन है, सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? एडविन ल्यूटिन, इंग्लैंड का। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्षुद्र ग्रह कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह किनके बीच में चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ है? मदुरै में है। संसार में सर्वाधिक दूध देने वाला हमारा नस्ल है और एक दूध उत्पादन करने वाला एक क्या है? देश है। तो दूध उत्पादित नस्ल में अगर भैंस में देखा जाए तो मुर्राह में आता है, और दूध उत्पादित देश में आता है वो है इंडिया। पागल कुत्ते की बात करें तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले वीडियो स्टार्टिंग में हमने आपको जानने की कोशिश करवाई कि भाई हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है, इसको रेबीज कहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नया है, ज़बरदस्त है। दक्षिण भारत की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी पर्वत शिखर अन्नामुडी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट के नाम को हम कहते हैं कोरोमंडल। अभी मैंने बताया कि केरल वाला मालाबार है और इसको तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य से होता है? गुजरात से। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जम्मू कश्मीर का लेह है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, और विश्व में कौन कहा जाता है? अरे विश्व में ही कहेंगे इसको, ठीक है ना, विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मेथेन निकलती है। धान के खेत में भी मेथेन निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ, ये भी याद रखो, सन याद रखो। और इसमें कौन सी गैस रिसाव हुई? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। चलिए, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। विलय की नीति किसने लागू करी? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी? लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा? जॉन साल्क ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया कि साल्क ने कौन से टीके की खोज करी? पोलियो। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला है, किस जैन संत के विशाल प्रतिमा से संबंधित है? गोमतेश्वर। क्वेश्चन में पूछा जाता है गोमतेश्वर कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर, ठीक है। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? अमेजन नदी में, क्योंकि यह चौड़ी नदी है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ फसलें कहलाती हैं, जून और सितंबर में तैयार हो जाती हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया? तो रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। किसने बनवाया? नेक चंद्र ने बनवाया। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है। संसार में मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील अमेरिका की बात करेगा क्या? और भारत में मीठे पानी की झील वुलर झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है?
कुश्ती से है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को एकीकरण किया है, किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक सूत्र में बांधने का काम किया। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है या सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने, ठीक है। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना करी? तो क्वेश्चन बन सकता है आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? अष्टप्रधान। 8 मंत्रियों की बात करें तो अष्टप्रधान। चलिए, बहुत बढ़िया। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। औरंगजेब को यहाँ पर जिंदा पीर भी कहा जाता है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था? यानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी? तो आप सभी जानते हो, गुरु अर्जुन देव। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? राणा कुंभा ने, ठीक है ना। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में। शून्य की खोज किसने करी? आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज करी गई। सिकंदर किसका शिष्य था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक इंपॉर्टेंट है गाइस। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में 4 जगह पर लगता है। हर्षवर्धन प्रत्येक 12 साल। कितने में लगेगा मैं आपको बताता हूँ। कितने साल में लगता है? हर साल नहीं लगता है, 12 साल। अगर एक जगह लग गया तो 12 साल बाद लगेगा। भारत में कितने स्थान पर लगता है? हरिद्वार में गंगा के किनारे, इलाहाबाद में गंगा यमुना की बात करेगा, और उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी। अजंता की गुफाओं में चित्रकला या चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थित है, ठीक है ना। भारत में सूचकांक प्रणाली पिन कोड जिसको कहते हैं कब स्टार्ट हुआ? आप नहीं कहते हो कि 20 इतना इतना इतना, है ना। तो हम ये कहते हैं कि यह पिन कोड प्रणाली 1972 में स्टार्ट हुई। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस या थार एक्सप्रेस है। भारत में विद्युत रेल कब चली? 1925 में, डेक्कन क्वीन के नाम से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप, यानी ध्यान दीजिएगा, जिला की बात करी गई है तो लद्दाख ही मारेंगे। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित बर्फ से ढका हुआ है? यानी बर्फ वाला आप महाद्वीप अंटार्कटिका की बात करेंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी तल पर कितने % भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? तो 30%, यानी 29% पर महाद्वीप है। और भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो एक कक्षा त्रिवी द्वीप है और एक न्यूमर। यही पूछा जाता है, न्यूमर द्वीप किनके बीच का विवाद है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? मैंने आपको बताया कि भारत का अगर उत्तर दक्षिण विस्तार अगर देखा जाए तो हम देखेंगे 3214 और 2933 है पूर्व पश्चिम। भारत का मानक समय कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? टिथिस नामक सागर था। और भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। जंगली हाथी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? पेरियार, केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। क्वेश्चन में आ सकता है, सदा ए सरहद कहाँ पर चलती है? लाहौर और दिल्ली के बीच में। कोयला की सर्वोत्तम किस्म क्या है? एंथ्रेसाइट है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार है, कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से है। और किसके सूत्रधार कौन है? वर्गीस कुरियन है। रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में रबी की फसलों की बुवाई की जाती है। बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको डाउन करके देख लो या कैसे भी देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है, ख़त्म होना चाहिए। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण जो पद्धति है इसकी शुरुआत की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को, यानी पेले एक खिलाड़ी है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर जो है भारत में पोलो का निर्माता है, ठीक है। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पे पोपिन क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी, आप देखते हो क्रीज और स्टंप के बीच में जो दूरी होती है कितनी होती है? 4 फुट की होती है। क्रिकेट प्रेमी इस चीज़ को जानते होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में।
भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित? त्रिवेंद्रम में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, BIMP क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री। एलिसा एक टेस्ट होता है किसके रोग की जांच करने के लिए? एड्स जो विषाणु से होता है। BIMP क्वेश्चन है, वायरस से होता है। एलिसा प्रणाली से हम लोग जानते हैं कि उसको एड्स हो गया है। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स, अगर दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज हो जाता है तो उसमें एक बॉक्स लगा होता है, वो टूट के पहले ही गिर जाता है, तो उसमें क्या होता है? उसका रंग पूछता है नारंगी। खुरपका और मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? गाय और भैंस में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जानवरों से पूछा जाता है, नस्लों से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री लिंगानुपात कितना था? 940 था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर लिंग अनुपात सबसे कम है? यानी सबसे कम महिलाएं की बात करें तो हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है? बिहार में है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको ONGC कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर है? आर्कटिक क्षेत्र में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? पहले 7 थे, अभी 6 हैं। ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आप जानते हो 5 जून को केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून एंटर करता है और इससे ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत बढ़िया। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। 118 सेंटीमीटर भारत में औसतन वर्षा होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इस चीज़ को याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? मैंने कहा सबसे पहले केरल में ही इसका प्रवेश होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन के रंगीन प्रसारण की बात करें तो सबसे पहले कब आरंभ हुआ? 1982 में आरंभ हुआ। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? विश्व वन्यजीव की बात करें तो WWF का पार्ट है, पांडा है। ठीक है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता है टॉमस लिसन की बात करें, यानी टॉम लिसन की बात करेंगे, रे टॉम लिसन। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो है आप कह सकते हो कि अगर इसको आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो मुझे लगता है कि लगभग 7 से 8 बार एग्जाम में पूछा गया, छोटे बड़े एग्जाम में। HTTP आप देखते होगे हर वेबसाइट के आगे लगा होता है HTTP या WWW लिखा होता है, तो कहीं ना कहीं इसको आप कहते हो वर्ल्ड वाइड वेब और इसको कहते हो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा जाता है? तो 17 भाषाओं में नोट को लिखा जाता है, यानी 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। दुनिया के मजदूरों की बात करें, यानी कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए एक नारा दिया कि मजदूरों की शक्ति जो है एक हो जाओ, ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। क्लियर है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है जो हम पूरे विश्व में आज प्रचलित है? यानी फ्रांस की राज्य की जो क्रांति हुई थी उसमें ये शब्द दिए गए थे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी कौन सी गैस है? CFC है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, पहले 9 थी क्या? जल्दी से कमेंट करिएगा। प्लूटो को हटा दिया गया। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। इसका pH क्या होता है? 7 होता है। भारत में किस प्रकार का विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का होता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह पर परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल पर। और हवाई जहाज किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर की ऊंचाई क्षोभ मंडल की है, जिसमें वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, तूफान आता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है? जून से सितंबर महीने में, यानी आप सभी जानते हो केरल राज्य में सबसे पहले आता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? आत्माराम पांडुरंग ने करी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना मदर टेरेसा ने करी। शांति के लिए नोबेल मिला इनको। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। ठीक है।
वायुमंडल का कितना परसेंट 29 किलोमीटर तक, यानी कितना भाग जो है 29 किलोमीटर तक पाया जाता है? 97% से 99%। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त जो कारतूस थे सेना में प्रयोग किए गए। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में डाक टिकट पहली बार कब जो है लॉन्च किया गया? 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कठिन क्वेश्चन में रखा गया है। लॉर्ड कार्नवालिस से क्वेश्चन बहुत आता है। 1793 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, दूसरी 56 में हुई, तीसरी 61 में हुई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहली हुई थी। किस मुगल शासक की मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं की। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने करी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, कांग्रेस तो आप जानते हो क्वेश्चन बनते हैं, तो भाई लॉर्ड डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट कौन सा है? ये वाला पश्चिमी घाट है, कोरोमंडल वाला या मालाबार वाला। तंबाकुओं के धुएं में, यानी तंबाकू जो होता है ना सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक पदार्थ होता है? निकोटीन होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम, जो हवा से हल्की होती है, ऊपर उड़ते रहते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन से अंग से संबंधित है? प्लीहा से, स्प्लीन से, तिल्ली से। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मैडम भीखाजी कामा ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। फ्यूज की तार जो है किसकी बनी होती है? टिन और शीशे से बनती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने बनाया? न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ऑटो हन ने किया है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनी होती है? नाइट्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहा। ठीक है। कार की बैटरी की बात करें, किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय इकाई की बात करें, कब लागू हुआ? ये 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो अगर देखा जाए शहर कौन सा है? टोक्यो। WBC का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। और अगर देखा जाए इसका जो कार्यकाल होता है 2 से 4 डेज होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास। चांद बीवी कहाँ की शासक है? अहमदनगर की। दोस्तों यहाँ पर बहुत तेज़ी से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है, देखिए हम भी कोई मशीन नहीं दोस्तों, और 2 घंटा 13 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो में। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की, ये मैराथन ही वीडियो है दोस्तों। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील या 385 गज, यानी 26 मील 385 गज, ये पूरा है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ये तो दोस्तों ये देखना होगा। लास्ट में ये बच्चे खुद ही कहेंगे कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा। अब इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं ना जो रिपीट हुए हैं। मैं 40 से 50 क्वेश्चन हो सकता है, 10 से 20 ही हुए होंगे, मैं 40 से 50 कह रहा हूँ भाई, तब भी 950 क्वेश्चन आपको नहीं मिले हैं, और इससे ज़्यादा डिटेल मैंने और दी आपको। आसवन कहलाता है। तुलबुल परियोजना किसने दी? बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। लोकसभा की बैठक आयोजित होती है, कितने लोगों के बीच में होती है? 1/10 लोगों की गणपूर्ति हो जाएगी तभी लोकसभा स्टार्ट होगी। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी का नाम दिया जाता है? काली मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% पर। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों में काटकर जो खेती की जाती है उसको झूम कृषि कहा जाता है या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और दोस्तों आज के 2 क्वेश्चन ये रहे, फतेह कर दिए हैं 1000 क्वेश्चन। गला दोस्तों तो जरूर बोल गया है, लेकिन वीडियो में लाइक नहीं आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधा वाली, दुखी वाली बात है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में, और टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया? लाला अमरनाथ ने। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें।